हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिफ्लेक्स एकेडमी। आई एम सुरेंद्र मोहन, योर इंग्लिश टीचर। आज हम स्पोकन इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर बेसिक्स जो क्लास हम सीख रहे हैं उसके अंदर आज मैं आपको बताऊंगा कि टेंस में डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस को किस तरह से यूज़ किया जाता है। और लास्ट क्लास, अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देखेंगे यूट्यूब पर, तो उसमें आपको पता लगेगा कि मैंने आपको बताया था टेंस सीखने के लिए आपको सेंटेंस के दो फॉर्म्स पता होने चाहिए, यानी कि दो तरह के सेंटेंस होते हैं, एक होते हैं डिस्क्रिप्टिव और एक होते हैं एक्शन टाइप। तो मैं आपको थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। जो सेंटेंस को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी टोटल अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही तरह के सेंटेंसेस हैं। एक तरह के सेंटेंस को हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है बताने वाले वाक्य, जिसमें हम सिर्फ बताते हैं, कोई काम नहीं करते, उनको हम बोलते हैं बताने वाले वाक्य। और दूसरी तरह के जो सेंटेंस हैं उनको हम बोलते हैं एक्शन टाइप सेंटेंसेस, जिसमें बेसिकली हम काम की बात करते हैं, जैसे कि वो जा रहा है, आ रहा है, खा रहे हैं, ऐसे करके, तो इनको हम बोलते हैं काम वाले वाक्य। और जैसा हमने लास्ट वीडियो में, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने काफ़ी अच्छी बेसिक जो डिटेल्स थी इंग्लिश की वो बताई थी। तो उसमें हमने ये समझा था कि जो डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस हैं उसके लिए क्या बेसिक सेंटेंस का रूल होता है। उसमें रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस डिटेल्स। तो मिनिमम डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस के लिए क्या चाहिए होता है, आपको सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है। जबकि एक्शन टाइप के सेंटेंसेस में आपको क्या ज़रूरत होती है, आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, सब्जेक्ट की, हेल्पिंग वर्ब की और मेन वर्ब की। और आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होती है। जैसे कि मेन जो एक्शन का वर्ड है, जैसे कि ईटिंग, प्लेइंग, रनिंग, ये आपके मेन वर्ब्स में आते हैं। और हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे आपके हेल्पिंग वर्ब्स में आते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो सेंटेंस दो तरह के हो गए, डिस्क्रिप्टिव यानी बताने वाले और एक्शन यानी काम वाले। इसकी डिटेल में आज मैं आपको डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस करूंगा और किस तरह से आप इनको यूज़ करके डे टू डे एक्टिविटीज़ की सेंटेंसेस को ईजिली बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस को सीखने के लिए आज हम टेंस चार्ट का यूज़ करेंगे। जैसे कि आप जानते हो, इसमें आप ध्यान से देखिए, इस टेबल में देयर आर 12 बॉक्सेस, 12 बॉक्सेस हमने बनाए हैं। तो जो मेन एक्शन वाले जो टेंस चार्ट होता है उसके अंदर 12 बॉक्सेस हम यूज़ करते हैं। और इन 12 बॉक्सेस में से 4-4 बॉक्स जो हैं वो आपके 3 टाइम पीरियड्स के होते हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के होते हैं। तो आज हम जब डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं तो हमें ये जानेंगे कि डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस के लिए हमें 12 बॉक्सेस की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इन 6 बॉक्सेस को यूज़ करेंगे और उससे हम दुनिया के सारे डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस को सीख सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो लाइन है, ये वाली 3 बॉक्सेस जो हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं वो मैं बताता हूँ। हमने देखा था कि डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस में आपको क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है। तो ये वाले जो 3 बॉक्सेस हैं, इसमें क्या एक्सप्लेन करते हैं, इसमें होता है कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या था या सब्जेक्ट क्या होगा, यानी जिसके भी बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या है, क्या था या क्या होगा, ये हम इन 3 बॉक्सेस में सीखते हैं। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जैसे हम इस प्रेजेंट टेंस के बॉक्स का एग्जाम्पल लेते हैं। इसके अंदर आपको सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हमारा फॉर्मूला था, जैसे हमने अभी पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी यूज, इसमें आपकी 3 हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं, इज, एम और आर। इसमें आपकी पास्ट वाले में कौन सी होती हैं, वॉज एंड वर। फ्यूचर वाले में आपकी विल, बी और शैल बी दोनों यूज हो सकती हैं। बट अगर आप कंफ्यूजन कम करना चाहते हैं और जल्दी इंग्लिश सीखना चाहते हैं विदाउट कंफ्यूजन, तो ज़्यादातर आप विल बी को यूज़ कर सकते हैं, शैल बी को अवॉइड भी कर सकते हैं। बट स्कूल स्टूडेंट्स के लिए शैल और विल दोनों का यूज़ करना ज़रूरी होता है। बट अगर आप स्पोकन इंग्लिश के पर्पज़ से सीख रहे हो तो आप सिर्फ विल से भी काम चला सकते हो। तो ये 3 तरह के बॉक्सेस हो गए। इसमें एग्जाम्पल से हम सीखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा ही इज़ अ बॉय, तो आप देख सकते हो ये सब्जेक्ट है, ही इज अ सब्जेक्ट, और इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। और हम बता रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो एक लड़का है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये जाना कि सब्जेक्ट क्या है। इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। अब इस वाले के लिए हमें क्या है, इसमें हमें सिर्फ है के बदले था लगाना होगा, तो ही के साथ आ जाएगा वॉज, ही वॉज अ बॉय। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ से आपने पता लगा लिया कि सब्जेक्ट क्या था। सब्जेक्ट क्या था, ही वॉज अ बॉय, तो वो एक बॉय था। ऐसे ही फ्यूचर के लिए अगर आपको सेंटेंस बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, ही विल बी अ बॉय। तो आप यहाँ से देख सकते हो ही सब्जेक्ट हो गया, विल बी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और अ बॉय यानी कि वह एक लड़का होगा। तो इन तीनों बॉक्सेस से आप क्या समझ सकते हो कि सब्जेक्ट क्या है, क्या था और क्या होगा।
दूसरी तरह की जो ये सेकंड जो 3 बॉक्सेस आप देख रहे हो, इसके अंदर हम क्या सीखते हैं, इसमें हम सीखते हैं कि सब्जेक्ट के पास क्या है, क्या था या क्या होगा। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे विद फ्यू मोर एग्जांपल्स। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, इसमें होगी हैज़ और हैव, इसमें यूज होती है हैड, और इसमें आप सेम वे विल हैव या शैल हैव यूज कर सकते हैं। मोस्टली स्पोकन वालों के लिए विल हैव भी यूज किया जा सकता है। तो इसके एग्जांपल देखते हैं। तो इसके एग्जांपल हम देखते हैं, सब्जेक्ट के पास क्या है, क्या था या क्या होगा में। प्रेजेंट टेंस में हम देखेंगे हैज़ और हैव का यूज होता है। जैसे कि आप हैज़ और हैव का यूज करेंगे तो सिंगुलर के लिए मैं यूज कर रहा हूं हैज़, तो ही हैज़ अ पेन। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि सब्जेक्ट यानी कि ही के पास एक पेन है। इस बात को कहने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये वाला बॉक्स यूज करते हैं, ही हैज़ अ पेन। इसी तरह से अगर प्लूरल आपको यूज करना है या यू यूज करना है तो आप कह सकते हो यू हैव अ पेन, आपके पास एक पेन है। तो सब्जेक्ट के पास क्या है, इस तरह की बात को बताने के लिए हम ये वाले बॉक्स को, टेंस के इस वाले बॉक्स को यूज करते हैं। अभी मैं बॉक्स वर्ड यूज कर रहा हूँ, धीरे धीरे जब आप इसकी डिटेल में जाएंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे कि मैं वाई एम यूजिंग बॉक्स, ताकि आप जल्दी से इसको मेमोराइज कर सकें, जल्दी से याद कर सकें और इजीली आपको टेंस जो है इसमें मास्टरी हो जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्पोकन इंग्लिश के लिए विदाउट टेंस आपको स्पोकन इंग्लिश सीखने में बहुत मुश्किल आती है, क्योंकि जो इंग्लिश ग्रामर है वो हमारा टाइम बेस्ड होता है, टेंस के ऊपर बेस्ड होता है। तो टेंस अगर आपने अच्छी तरह सीख लिया तो आपको स्पोकन इंग्लिश में बहुत जल्दी कॉन्फिडेंस आ जाएगा एंड यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। ठीक है, तो नेक्स्ट हम सीखेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हम हैड का प्रयोग करेंगे और हैड के लिए जैसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। हैड सिंगुलर या प्लूरल दोनों तरह के सब्जेक्ट्स में काम आ सकता है। तो जैसे मैंने लिखा आई हैड अ पेन, ये एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं आई हैड अ पेन का मतलब है मेरे पास एक पेन था। ठीक है, और फ्यूचर के लिए अगर आप यूज करोगे, जैसे मैंने वी सब्जेक्ट के साथ यूज कर रहा हूं, वी विल हैव अ पेन, हमारे पास एक पेन होगा। तो ये अभी हमने सारे सिर्फ पॉजिटिव यानी कि हाँ वाले सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस ही यूज किए हैं अभी एग्जांपल देखने के लिए। और मैं अभी थोड़ी देर में आपको नेगेटिव एंड क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस भी बताऊंगा कि किस तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्टिव टाइप के सेंटेंसेस अप्रॉक्सीमेटली 10, 20 या 30% हमारी डेली टॉक में यूज होते हैं, और इन सेंटेंसेस पे मास्टरी करके आप इजीली नॉर्मल जो डे टू डे एक्टिविटीज़ की बातें होती हैं उसमें काफ़ी हद तक काफ़ी सारी बातें बोल सकते हैं। तो इसको सीखने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इन सेंटेंसेस के नेगेटिव और क्वेश्चन यानी इंटेरोगेटिव टाइप के सेंटेंसेस के भी एग्जांपल देख लेते हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं आसानी से। सबसे पहली बात, आपको इससे पहले कुछ और बेसिक बातें जाननी ज़रूरी हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया और मैं अब फिर से एक बार आपको फास्ट बता देता हूँ। आपको सिंगुलर और प्लूरल का प्रोनाउंस का यूज़ आना चाहिए। जैसे कि आप ये समझ सकते हो सिंगुलर प्रोनाउंस कौन से होते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक के लिए जो यूज़ होते हैं ही, शी और इट, और भी बहुत सारे होते हैं। या किसी का नाम आप यूज़ कर रहे हैं, नाउन यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम है मोहन नाम है, तो आप मोहन यूज़ कर रहे हैं तो वो सिंगुलर में आता है। ठीक है, और प्लूरल में आपके कौन कौन से नाउन आते हैं, जैसे कि आप यू, आप हमेशा ग्रामर के वे में चाहे एक आदमी के लिए भी यूज़ करेंगे तब भी आप यू को प्लूरल के फॉर्म में यूज़ करेंगे। इसी तरह से वी है, दे है, ठीक है, ये सारे प्लूरल में यूज़ होंगे। या जैसे बॉयज़, मैनी बॉयज़, मैनी गर्ल्स, इस तरह से ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये आपके प्लूरल नाउन्स या प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स हैं। तो इनको आपको किसके साथ यूज़ करना है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ उसका एग्रीमेंट होगा, ये चीज़ें हमें याद रखनी है, तो आप आसानी से सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब मैं आपको पहले सबसे पहले वाला जो बॉक्स है, ये वाला जो बॉक्स है, हमने प्रेजेंट टेंस में इज एम आर का जो यूज़ किया है उसके पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन को एक साथ बनाना सिखाऊंगा, ताकि आप एक ही बात में सीख जाएं आसानी से। जैसे मान लीजिए मैंने सिंगुलर लिया ही इज़ अ बॉय। इसका नेगेटिव बनाने का बहुत सिंपल तरीका है, आप हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद सिर्फ नॉट लगा देंगे, जैसे कि ही इज़ नॉट अ बॉय। और क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इसमें आप हेल्पिंग वर्ब और जो आपका सब्जेक्ट है इसको आप इंटरचेंज कर देंगे बस। तो आपने इज को पहले लिख लिया, और क्योंकि पहले लिखा है सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, तो आपने आई को बड़ा कर दिया, ही को अपने इस तरह से लिखा। इज ही अ बॉय लिखना चाहें, पॉजिटिव बनाना चाहें पॉजिटिव बना सकते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, या फिर आप इसको नेगेटिव में बना सकते हैं, इज ही नॉट अ बॉय। तो आप इंटेरोगेटिव में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आप जैसा कि आप देख पा रहे हो, इज को यूज करके आप कोई भी सिंगुलर प्रोनाउन या नाउन यूज करके सेंटेंसेस बना सकते हैं तीनों तरह के। मैं एक प्लूरल का और आई एम का और एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे कि हम आई का एग्जांपल ले रहे हैं,
आई एम अ टीचर। अभी मैं बहुत सिंपल तरह के सेंटेंसेस ले रहा हूँ ताकि आप बेसिक जो फ्रेमवर्क है इंग्लिश का वो सीख सकें। आई एम अ टीचर, इसका नेगेटिव बनाएंगे आई एम नॉट अ टीचर, और क्वेश्चन के लिए आप इसको इंटरचेंज कर देंगे दोनों को, एम आई अ टीचर क्वेश्चन मार्क, या फिर नेगेटिव बनाना चाहें तो एम आई नॉट अ टीचर। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नॉट के लिए बनाने के लिए हमें सिर्फ हमने आई और एम को सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को इंटरचेंज किया है, नॉट को नहीं किया, नॉट को वहीं की वहीं रखा है, चाहे हम इंटेरोगेटिव भी बना रहे हैं। इसी तरह से आप आर के लिए प्लूरल के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं इसका ले लेता हूँ और कमेंट बॉक्स में करके कि किस तरह से आप वॉज वर और विल बी शैल बी के एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। आप मेरे को एग्जाम्पल बना के बताइएगा कमेंट बॉक्स के थ्रू, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फिर इसके भी एग्जाम्पल्स बताऊँगा। तो एक बार हम आर का ले लेते हैं, सॉरी ये मैंने मिटा दिया है आर, हाँ जी। तो आर के एग्जाम्पल देखिए, कोई भी प्लूरल चीज़ ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया गर्ल्स, गर्ल्स आर स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद गर्ल्स आर नॉट स्टूडेंट्स। तीसरा आप बनाएंगे इसको क्वेश्चन बनाने के लिए, बस इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, आर गर्ल्स स्टूडेंट्स, ये आपने बना दिया। इसके बाद आप नॉट का भी बना सकते हैं, आर गर्ल्स नॉट स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने प्रेजेंट टेंस के इज एम आर तीन तरह की हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करके पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चन तीन तरह के सेंटेंसेस आपको बनाने आज सिखा दिए। टेंस का डिस्क्रिप्टिव टाइप सेंटेंसेस में हमने एक बॉक्स को अच्छी तरह से सीख लिया है। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको कमेंट में ये भी बताना है कि वॉज वर और विल बी शैल बी के एग्जाम्पल किस तरह से बनेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन के, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।